हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें जो इंटीग्रल के जो सीरीज हमारी चल रही है उसका एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और उसमें पूरी एक्सरसाइज 7.8 आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूं। बहुत से बच्चों की डिमांड आती है, सर पीडीएफ सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो बच्चों, पीडीएफ सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ गॉड क्लासेस पर मिलेंगे। तो गॉड क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप एंड्रॉइड यूज़ करते हैं, आईओएस यूज़र हैं, जो भी हैं, ठीक है, आप एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन और उसके अलावा जो सीबीएसई हैंडबुक है उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप पीडीएफ के थ्रू अपनी स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो जाइए गॉड क्लासेस की ऐप और वो दोनों कोर्सेज में से जो कोर्स आप लेना चाहते हैं वो कोर्स आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो कंटेंट है हमारा, अगर वो आपको बेटर लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कोशिश करिए कि वो भी चैनल पर आएँ। और आने के बाद, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप उन्हें लाओगे तो आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपको एक अच्छी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है। अब ये जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका फार्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ भी लिया हो और बहुत से वीडियोस में अगर आपने देखा भी होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फार्मूला बता देते हैं कि भाई हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये फार्मूला है, ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। लेकिन हम यहाँ पर सीधे फार्मूले पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे फार्मूला वहाँ पर बना कैसे, उस फार्मूले की मतलब आपको डेरिवेशन, अगर हम फार्मूले की बात करें कि डेरिवेशन वहाँ फार्मूले की कैसे होती है, कैसे फार्मूला बनता है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, जो कि दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमने एक फंक्शन लिया है यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स। अब ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका मतलब इनका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इनका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आया, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला फंक्शन हमने एज इट इज रखा, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में पहले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर दिया और दूसरा फंक्शन हमने एज इट इज रखा। ऐसे ही करते हैं प्रोडक्ट रूल में। अब यहाँ पर हम दोनों साइड्स को कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, और यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट करा। तो जो फंक्शन है हमारा x की टर्म्स में, तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसको यहाँ पर लिख देंगे dx, और यहाँ पर भी आ जाएगा f डैश x gx और dx। अब यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होते हैं दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ पर हमने भिड़ा दिया, यानी दोनों को आपस में लड़ाई करवा दी, दोनों आपस में मर मार के एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, डेरिवेटिव भी खत्म, इंटीग्रेशन भी खत्म, हमारे पास बच गया एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये है, यहाँ पर एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स जी एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ से अगर मैं इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म को इधर लाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स जी एक्स माइनस ये वाली टर्म जब इस साइड जाएगी तो इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स जी एक्स एंड डी एक्स। अब ये हमारा फार्मूला है। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, मैं कहता हूं कि जो एफ एक्स है ये फंक्शन को मैंने ले लिया u, और जो जी डैश एक्स है इस फंक्शन को ले लिया हमने यहां पर v। तो जो एफ एक्स है वो तो चलो ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स यूज हो रहा है, यहाँ पर एफ डैश एक्स यूज हो रहा है, मतलब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर जो जी डैश एक्स है वो v के बराबर है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर बात वही करनी है आपको। यहाँ पर इंटीग्रेशन है और डेरिवेटिव है, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को हटाना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने, जी डैश एक्स का, और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v। तो जो जी डैश एक्स है उसका यहाँ पर डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेशन है, फिर ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो जो जी एक्स की वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी, ये बनेगी जी एक्स की वैल्यू बनेगी, ये यहाँ से ख़त्म, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर डालते हैं तो ये क्या बना, एफ एक्स की जगह आ गया u और जी डैश एक्स की जगह आ गया v, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है हमारा u है,
और जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स है इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया आपके पास, ये इसको ऐसे कैसे रखेंगे, एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी, और फिर उसके बाद यहां पर आ गया ये होल डी एक्स। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, फार्मूला क्या हमारे पास बना, यहाँ पर देखो u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज़ रखना है और v का करना है इंटीग्रेशन, माइनस जो पहला वाला फंक्शन है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को हमने यहाँ पर क्या ले लेंगे, हमने यहाँ पर एफ डैश एक्स की जगह लिख लेते हैं हम इसको डेरिवेटिव ऑफ u, डी बाई डी एक्स ऑफ u। और ये वाला जो फंक्शन है इसका हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन v dx, और उसके बाद फिर क्या यहाँ पर ये dx था, ये dx आ गया। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इसके अंदर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो दो फंक्शन है, इन दो फंक्शन में से एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, दूसरे को हम सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो इस फार्मूले के हिसाब से मैं जो u है इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लेता हूँ और v को सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेता हूँ। तो फार्मूला क्या बना कि जो पहला वाला फंक्शन है वो हमें एज इट इज रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर ये जो पहला फंक्शन है या दूसरा फंक्शन है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें फर्स्ट लेना है, कौन सा हमें सेकंड लेना है। तो इसके लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, ये सिस्टम होता है आईलेट। आईलेट, ठीक है, आप लेट जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन मैं अक्सर कई बार लेट हो जाता हूँ। तो आई लेट बड़ा आराम से याद हो जाएगा। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन फंक्शंस में से आप टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस में नहीं है। तो अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इनवर्स ट्रिगो को छोड़ सकते हैं, आप ट्रिगो को भी छोड़ सकते हैं। तो आपके लिए रहिए ये LAE। तो LAE मतलब अगर आपको लॉग और एल्जेब्रा दिया हुआ है तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करना, एल्जेब्रा को सेकेंड। अगर आपको वो कहता है कि भाई एल्जेब्रा और एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है तो एल्जेब्रा को रखेंगे फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को रखेंगे सेकंड। इस तरीके से ऑर्डर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन अभी हम करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो एक्सरसाइज 7.8 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्स और EX। तो x यहाँ पर आप देख रहे हो एल्जेब्रा है और EX एक्सपोनेंशियल है। तो हमारे पास सिस्टम क्या है, LAE। तो एल्जेब्रा रखेंगे हम फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल रखेंगे सेकंड, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो एल्जेब्रा को रखा हमने यहाँ पर फर्स्ट और इसको रखा यहाँ पर सेकंड। अब जो फार्मूला है बाय पार्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग जो पहले वाला फंक्शन है उसको हमें एज इट इज रखना है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ जो भी कुछ आएगा इसका फिर से हम एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक चीज़ और, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में कह रहा है कि जो कांस्टेंट होता है c, वो आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो या इसका इंटीग्रेशन करते हो, सबसे लास्ट में जब हम सारा कुछ सॉल्व कर देंगे तो वहाँ पर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हो। तो आपको जगह जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर x ही होता है, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो रह गया यहाँ से e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस में c। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या e की पावर x को यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल के आपके पास यहाँ पर बचेगा x माइनस 1। तो e की पावर x आपने कॉमन निकाल दिया, यहाँ रह गया x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। अब सेम इसी तरीके से आपको ये जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है प्रोसीड। तो इसको आप करके देखेंगे, कोई डाउट होगा तो बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें x और log है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक x है और एक log है। तो जो LAE सिस्टम होता है उसके हिसाब से log पहले आता है, तो log को हमेशा रखना है आपको फर्स्ट फंक्शन। फिर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमें एज इट इज रखना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है,
माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है और फिर इन सब का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देना है। तो log x एज इट इज रहा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस log x का डेरिवेटिव करोगे आप 1 बाई एक्स और यहाँ x का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया log x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये जो 2 है ये बाहर आ गया आपके पास, इधर से रह गया x dx। अब इसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बन गया log x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई टू और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में c। तो आंसर बन गया आपका एक्स स्क्वायर, आप कॉमन निकाल सकते हो यहाँ भी, तो इधर से रह जाएगा log x बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 1 बाई फोर प्लस में c। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसका भी एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये बन जाएगा 2 log x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x की पावर 4 इंटू में log x है और यहाँ पर खाली log x है, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हम करते हैं। ठीक है, ये वाला तो जो पिछले हमने क्वेश्चन करे उनकी तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पर क्या करें, एक ही फंक्शन है log x। तो दूसरा फंक्शन आपको यहाँ पर बनाना है, आपके हाथ में बनाना। कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, आप लिख लो ऐसे 1 इंटू में log x, बन गया दूसरा फंक्शन ना। 1 क्या आता है, 1 आता है एलजेब्रा में, तो ये एलजेब्रा हो गया आपके पास और log हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अप्लाई करो वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करना है माइनस log x का डेरिवेटिव और फिर 1 का इंटीग्रेशन और एक बार फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आ गया log x, 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन x, इससे ही हो गया कैंसिल। तो आपके पास बन गया log x इंटू में x माइनस यहाँ पर खाली 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आ जाएगा x, यहाँ से x कॉमन निकाल दूँ तो ये बन गया log x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में log x है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये पूरा का पूरा सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज रखेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन और फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 और 1 का हो जाएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और इसका फिर से वो आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का आ गया x। अब यहाँ से जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हो। x आपने कॉमन निकाला तो ये क्या बनेगा आपके पास, x कॉमन निकालने के बाद ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1। अब इस x से ये x हो गया कैंसिल। यहाँ पर तो आपको कुछ करना नहीं, ये तो सॉल्व हो चुका है, इसका तो काम खत्म हो गया। तो इसको तो आपको ऐसे कैसे लिख देना है, log x और एक्स क्यूब अपॉन में 3, इसको आप ऐसे ही पढ़ा रहने दो, बेशक एलसीएम लेके लिखना चाहो वैसे लिख दो। यहाँ पर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस 1। अब इसका आपको इंटीग्रेशन कर देना है, log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 3, एक 3 ऑलरेडी यहाँ पर है तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और 1 का आ गया x प्लस में c। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका। इसके आप ब्रैकेट खोल दोगे, ब्रैकेट खोलने पर आपके पास जो बुक में आंसर है वो आपका मैच कर जाएगा, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 9 माइनस एक्स प्लस सी।
उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे, इसमें ये पूरा का पूरा आपके पास लॉग फंक्शन जो है ये पूरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये आपके पास सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी आप बाय पार्ट्स लगाकर इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्रा है, तो पहले अलजेब्रा आएगा फिर बाद में एक्सपोनेंशियल आएगा। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन सब का फिर एक बार और इंटीग्रेशन। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो करेंगे, e की पावर x ही रहना है, इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 2x और e की पावर x dx। अब यहाँ पर ये 2 तो आपका निकल गया कॉमन, लेकिन अब रह गया x इंटू में e की पावर x dx। अब भी जो फंक्शन है ना वो ऐसे फॉर्मेट में है कि आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये एक x है और एक e की पावर x है। जो क्वेश्चन नंबर अगर ध्यान हो आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा आज की वीडियो में वो यही तो क्वेश्चन था। यानी इसको करने के लिए भी आपको बाय पार्ट्स फिर दोबारा एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। इसको ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला हमने सीधा अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपके पास अब क्या आया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर x, ये माइनस प्लस हो गया 2 ई की पावर x dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर से आपके पास फिर से e की पावर x आ गया, प्लस में c लगा देंगे। e की पावर आप x देख रहे हो सभी के अंदर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2, ये आपके पास अंदर बच गया। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2 इंटू में e की पावर x प्लस में c। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप देख रहे हो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर देखो log x का होल स्क्वायर है, दूसरा कुछ फंक्शन ही नहीं है। तो दूसरा फंक्शन नहीं है तो जैसे हमने पीछे किया था 1 एक फंक्शन हमने मान लिया था, उसकी तरह ही हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने दूसरा फंक्शन है ये ले लिया log x का होल स्क्वायर इंटू में 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना है, इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर से एक बार इसका होल इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो log x ये तो आपको सेम ही रखना है, यहाँ तो कुछ करना नहीं। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा माइनस, अब आप देखो यहाँ पर जो log x का होल स्क्वायर है इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले पावर रूल तो लगा लो, पावर रूल लगाएंगे तो 2 आगे आएगा, 2 log x और log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, चेन रूल लगा देना। पहले पावर रूल लगाया फिर चेन रूल से उसको कंप्लीट किया, इनटू में डी की 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x, इससे ये कैंसिल। आपके पास ये जो 2 था ये 2 आ गया बाहर। अब आपके पास क्या बच गया, खाली बच गया log x। तो फिर से जो आपने क्वेश्चन पीछे किया था log x वाला वैसे ही आपको करना है। एक फंक्शन आप 1 ट्रीट कर लो और इस तरीके से ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड फंक्शन आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो ये आ गया log x का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 2। log x का डेरिवेटिव करें, log x एज इट इज़ रहेगा फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो गया माइनस इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का और सेकंड का इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल। इसकी ब्रैकेट खोल दो, 2x log x 2x log x, ये माइनस मिलकर बन गया प्लस और यहाँ पर रह गया खाली dx। तो ये आ गया आपके पास log x का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 2x log x प्लस में 2x। अब यहाँ से आप x कॉमन निकाल सकते हो। x कॉमन निकालने के बाद आपके पास बच गया यहाँ से log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस में c। ये आपके पास आंसर आ गया। 6 का जो फर्स्ट पार्ट है x log x का स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस में यहाँ पर x कॉमन नहीं निकाला हुआ है, आपने x कॉमन निकाल दिया है, बात वही है।
अब यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है कि भाई यहाँ पर 2x क्यूब, यहाँ e की पावर x स्क्वायर है। तो e की पावर, जब भी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसमें हमने क्या समझा था, e की पावर अगर x नहीं होती है, कुछ और होता है, तो पहले उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंपल कर लो। तो यहाँ भी आपको इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है, आपको पुट कर लेना है x स्क्वायर को t। तो ये बन गया आपके पास 2x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी dt अपॉन में 2x। तो इंटीग्रल आपके पास क्या बना, 2x क्यूब और e की पावर t, और dx की जगह आ गया dt अपॉन में 2x। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से ये पावर भी कैंसिल हो गई, तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर e की पावर t इंटू में dt। और x स्क्वायर को क्या माना था हमने, t माना था, तो x स्क्वायर की जगह t पुट करो, क्योंकि जब तक ये सारा t में नहीं होगा इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। अब ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें बाय पार्ट आप लगाएंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट मैंने फार्मूला लगा दिया है। तो यहाँ पर बचेगा e की पावर t, उसका इंटीग्रेशन e की पावर t हो गया, प्लस में c, e की पावर t निकाल दो आप कॉमन, t माइनस 1 प्लस c। तो e की पावर t की जो वैल्यू थी आपके पास कितनी है, t की जगह हम क्या रख देंगे, x स्क्वायर। तो e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। तो 6 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आ गया e की पावर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। और इसी के साथ ही जो क्वेश्चन है इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, वो हमने यहाँ पर फिनिश कर लिए। अगली जो एक्सरसाइज होगी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ही स्पेशल फॉर्म है, तो वो वीडियो आपको ज़्यादा, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कल ही आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बाय स्पेशल फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।